आप सवाल लिख रहे हैं जो दूसरा नंबर है, ये पार्ट नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमें दिया गया है 3 + 6 + 9 + * 3 n = 3/2 n of n + 1। ठीक है, अब जो हमारे ये क्या है, ये हमारा है, ये हमारी जो साइड है ये सीरीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सीरीज़ कहते हैं एंड हम राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, हम इसे सम कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम स्टेटमेंट कहते हैं या हम इसे प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोपोजिशन। मैंने आपको सवाल फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब इसे क्या कर प्रूव कर ले। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था, मुझे पता है आपको पता होगा ये स्टेप पहला क्या था। पहला स्टेप था हमारा n = 1। जहाँ पर आप n देखेंगे वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। मैंने पहले आपको बता दिया, पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन, पहले वाले नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या है 3, और यहाँ पर ये जो सीरीज़ दी गई है वो हम रखेंगे, और जहाँ पर आप n देखेंगे वो वहाँ पर आप 1 पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है n = 1 ऑफ n = 1 + 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। ये क्या है 3/2, 3 × 1 3 ही होगा। ठीक है, ये 1 हमारा सॉल्व हो गया। 1 + 1 प्लस हमारा होता है क्या, ये मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा देंगे 2। अगर हम यहाँ पर 2 और इस 2 को कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 3 = 3। मतलब ये भी हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू, ये स्टेप हमारा ट्रू है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 2 में हमें करना है n = मुझे पता है आपको ये भी पता होगा, n = k। अब ये k जो है, ये k हमारा क्या है, ये k है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस लेके हमें क्या करेंगे, हमें ये इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, 3 + 6 + 3n। यहाँ पर हम n देखेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, k पुट कर लेंगे। ठीक है, 3/2, यहाँ पर हम n देखेंगे वहाँ पर हम k पुट कर लेंगे, k + 1। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब तीसरा स्टेप था हमारा, तीसरा स्टेप था n = k + 1, k + 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारी ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर n दिया गया है, n यहाँ पर हम रखेंगे k + 1। n यहाँ पर क्या है, k + 1। अब इस इक्वेशन को जो हमने वैल्यू ये बनाई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिट ऑन बोथ साइड्स एंड इनके क्या करेंगे, पुट करेंगे हम बोथ साइड एंड यहाँ पर पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, 3 of k + 1 ऑन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को इस यहाँ पर लिखते हैं, 3 + 6 + 9 + 3k। अब इस वैल्यू को क्या करना है, हमें ऐड करना है इससे। अब यहाँ पर क्या है, सम लिखेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन यही, इस इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे, इसको नहीं। यहाँ पर जो हमने ये बनाई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें नज़र में रख के हमें इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना होगा, ऊपर वाली नहीं बनाई हमने। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान कर लें, थोड़ी भी साइन की गलती हो जाती है तो पूरा हमारा सम गलत हो जाता है। ठीक है, ये रखी, और इसको ऐड क्या करना है, ऐड हमें करना है 3 of k + 1। अब सॉल्व हमें सम को करना है, सीरीज़ को नहीं। ठीक है, सॉल्व हमें सम को करना है, सीरीज़ को नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें, ये 3, ये वैल्यू 3k, यहाँ पर क्या है 3k। ठीक है, 3k एंड अब देखिए, एक मिनट, कॉमन जो चीज़ निकली पहले हम उस चीज़ को कॉमन निकालें। यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है k + 1, और यहाँ पर भी k + 1 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, k + 1 हम कॉमन निकाल लेंगे, एंड यहाँ पर भी 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर हमने जो जो हमारा कॉमन था हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, हमने 3 निकाल लिया, k+ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो k + 1 हमने यहाँ पर ठीक है निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा हमारा k
ये जो रह रहा था के अपान में 2 प्लस ये वैल्यू तो पूरी हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, हम इसकी अब एलसीएम ले लें, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर हमें इस एलसीएम तो लेनी ही होगी। ये जो कॉमन है हमारा, हम वहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लें तो एलसीएम तो हमारी 2 आ जाएगी, इसमें 2 है तो ये के, और यहाँ पर क्या है 1, 2 इंटू 1 क्या होगा +2। ठीक है, अब जो अपान वाला 2 था उसे हम सीरीज वाइज सीधे करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ इसके बराबर लाना है, इस वैल्यू के बराबर लाना है, इसलिए हम जो ये अपान वाला 2 है हम वापस से अपनी जगह पर रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है k+1 और यहाँ पर k+2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे 3/2 k+1। अगर हम ऐसा लिखें तो यहाँ पर ये गलत तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर गलत तो नहीं है, सिंपल सी यही आप हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम k1 को प्लस करेंगे 1 से तो k+2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू हमारी यही आ जाएगी। अब ये यहाँ पर हम बाहर दे देंगे, जैसे कि हमें ये पता चले k+1 जो है वो n की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर हमने बाहर दे दिया, मतलब हमारी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बराबर है k+1 जो बराबर है वो 1 के बराबर है। अब ये n के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 3/2 सेम k+1, यहाँ पर हमने n की वैल्यू क्या रखी थी k+1 रखी थी वही। ठीक है, हमने n की वैल्यू क्या रखी थी k+1 रखी थी, तो यहाँ पर भी हमारा n आ गया। और यहाँ पर क्या है k+1 मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, ये प्रूफ हो गई, तो ये भी ट्रू है। इट इज़ सिंपल से स्टेप है। आपको अब जब स्टेप समझ में आ जाएंगी तो आप पूरे सवाल को आराम से कर लेंगे। ये लेंदी है पर इसके स्टेप हमें याद हो जाएंगे ना, तो हम इसे आराम से कर लेंगे। यहाँ पर पहले हमने n+=1 रखा, फिर n=k, फिर n=k+1। ठीक है, ये हमारी तीनों क्या हो गई, हैंड्स प्रूव्ड हो गई। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैथमेटिकल इंडक्शन होती क्या है, उसकी हमें और किस साइंटिस्ट ने किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके कौन से हमने 2 सवाल भी कर लिए हैं। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है इसके मुताबिक आप भी ये कर लेंगे। ये सब सवाल सेम है। ठीक है, ये कितने दिए गए हैं, ये पूरे 12, ये 12 नहीं 14 है। ठीक है, पूरे 14 हमें ये मतलब दिए गए, सिंपल से हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है इसको करने में तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इससे भी करवा दूँगी। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने 2 कर लिए हैं, ये तीसरा तो चौथा पाँचवा ये सिंपल से हैं, ये भी इस 3 स्टेप के मुताबिक ही होंगे। ठीक है, अब बाकी के हमारे लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाद में हम फर्स्ट चैप्टर के बाद साइड में चलेंगे। ठीक है, एंड हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।